ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैसे? क्योंकि इस चीज को हम लोग एक एनालॉजी से समझेंगे। एक एनालॉजी से क्या समझेंगे? आप लोग लॉकडाउन में महाभारत और रामायण देखोगे तो हनुमान जी और भीम जी दो हमारे योद्धा हैं, महायोद्धा हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे हनुमान जी के पास जो ताकत है, हनुमान जी के पास जो ताकत है वो सबसे ज्यादा है। वो उतना ताकत किसी के पास नहीं है। इतना ताकत है कि छोटा सा एक बड़ा सा पहाड़ को भी अपने हाथ पर क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप देखिएगा जो भीम जी हैं महाभारत में, उनका गदा और उनके हाथ में इतना ताकत है कि ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो ताकत है 100 हाथी या 1000 हाथी के बराबर ताकत है। ठीक है, तो इसी एनालॉजी से हम लोग समझेंगे नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। ये कहता है कि एक जगह पर कोई बॉडी है, उस पर एक नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट हो सकता है, एन नंबर ऑफ फोर्स, एन नंबर ऑफ फोर्स उस पर लग रहा है। ठीक है, तो जब फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स का क्या काम है, क्या प्रोड्यूस करता है फोर्स? फोर्स का जो मेन काम क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है कि नहीं? फोर्स का जो मेन काम क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। तो अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्स लगता है और वो नंबर ऑफ फोर्स मिल करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ फोर्स मिल करके क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। बट उतना ही एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया था उतना ही एक्सेलरेशन कोई अकेला फोर्स कर दे, कोई सिंगल फोर्स कर दे। समझ में आ रहा है मेरा बात? यहाँ पर जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया वही एक्सेलरेशन, जैसे सपोज यहाँ पर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस किया 5 फोर्स मिल करके, F1 F2 F3 F4 F5, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कोई सिंगल फोर्स आया और वो अकेले ही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, तो उस सिंगल फोर्स को बोलते हैं नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। उस सिंगल फोर्स को क्या बोलते हैं? नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। अगर आपको इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट। याद आ रहा है सबको? क्या हो रहा था कि हम लोग पैरेलल में या सीरीज में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दे रहे थे। ठीक है, तो R1 R2 R3, R1 R2 और R3 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा रहे थे। इन रेजिस्टेंस को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा रहे थे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा रहे थे। उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी वो काम जो है एक अकेला जो करता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वही सेम चीज यहाँ भी है। वही सेम चीज क्या है यहाँ भी है कि कोई बॉडी है, उस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, उस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, समथिंग कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब कोई अकेला उस पर फोर्स लगे और वो उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तो जो सिंगल फोर्स है, याद रखिएगा सिंगल फोर्स को, ना कि इन सबको नहीं, उस सिंगल फोर्स को इसको इसको क्या कहेंगे? रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? इसका रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? इसका रिजल्टेंट। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग का एग्जाम होता है इंग्लिश, मैथ, साइंस। ठीक है, मैथ, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, अलग अलग सब्जेक्ट में आता है आपका। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में आपका नंबर आता है। ठीक है, किसी में 90%, किसी में 91%, 93%, 89%, 85%। तो ओवरऑल निकालते हैं तो आपका 91.5% आया। ठीक है, यानी सिंगल सिंगल आपका रिजल्टेंट क्या आया? 91.5%। उसी तरह से ये भी है कि बहुत सारा फोर्स है और वो जो काम कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं उसका? रिजल्टेंट। यानी आपको समझना है, अगर हम बोले कि रिजल्टेंट निकालना है, अगर हम बोलें कि किसी का रिजल्टेंट निकालना है तो आपको क्या निकालना है? सबका एक सिंगल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको? सबका सिंगल वैल्यू निकालना है। समझ में आ सबको? तो देखिए इसको डिफाइन कर रहे हैं, नेट फोर्स क्या होता है और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स तभी लगेगा जब मोर देन वन फोर्स लगेगा। जब क्या होगा? मोर देन वन फोर्स। और मोर देन वन फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट ऑफ फोर्स। स्टेट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। इफ ए single force
एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक सिंगल फोर्स बॉडी पर लग रहा है, प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन, सिंगल फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है जितना एज प्रोड्यूस्ड बाय ए सेट ऑफ फोर्सेस, जितना कि एक सेट ऑफ फोर्स है, यानी बहुत सारा फोर्स, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, और कोई सिंगल जो फोर्स है, कोई जो सिंगल फोर्स है वो क्या कर रहा है, उस पर उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। याद रखना, इसमें दो चीज याद रखना, एक सिंगल और एक एक्सेलरेशन। सिंगल फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना, जितना कि सेट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे सिंगल फोर्स को? Resultant. That single force is Resultant called of all forces. resultant of all force। ठीक है, जैसे एनालॉजी बताया था ना आपको, सपोज ये हनुमान जी है, इनके पास इतना ताकत है कि सपोज 10,000 वानर सेना के बराबर, यानी जो हमारे रामायण में वानर सेना था वो 10,000 सेना के बराबर, वो अकेले ही फोर्स लगाते हैं हनुमान जी। ठीक है, या फिर अगर हम महाभारत की बात करें तो हमारा जो भीम जो है, छोटा भीम या बड़ा भीम जो भी है, छोटा भीम मानते हैं, बड़ा भीम तो नहीं है, जो छोटा भीम है उनके पास कितना हाथी के बराबर ताकत है? 100 हाथी। 100 हाथी के बराबर ताकत। ठीक है, चलिए समझ में आया सबको? Yes. चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो एफ आर का रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखें, इसका मतलब समझो। एफ आर का मतलब हो गया F1, F2, F3, F4, F5। अगर F5 से ज्यादा भी रहेगा तो N तक चला जाएगा। ठीक है, ये N तक। अब देखिए, क्या हम सारा फोर्स को ऐड कर देंगे? तो देखिए, सारा फोर्स को ऐड नहीं करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। इसको ये आपको जो दिख रहा है ना, ये लाइन, इसको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर। और ऐड कर रहे हैं। वेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर डायरेक्शन एक ही है तो उसको हम सम कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको हम निगेटिव कर देंगे। बट अगर डायरेक्शन अपोजिट में नहीं है, किसी एंगल पर है, तो उसका हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करते हैं। उसका क्या करते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। वेक्टर एडिशन का मतलब होता है कि फोर्स का कंपोनेंट हमको निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स का कंपोनेंट हमको निकालना है। तो इस केस का मतलब ये है कि वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, जैसे सपोज देखो, एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। सपोज इस पर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स का हम कंपोनेंट निकालेंगे, इस डायरेक्शन में। इसका कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। क्या होता है? एफ कॉस थीटा। तो आपको कॉस थीटा और साइन थीटा हम बताएंगे, ठीक है, फ्रिक्शन में, या फिर आगे आने वाला चैप्टर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। नाम सुने ना आप लोग, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये जो वेक्टर लगा है, इसका मतलब समझ में आ गया? इसको सम नहीं करना Yes, है, sir. पहले इसका कंपोनेंट निकालना है। पहले क्या करना है? इसका Component निकालो। कंपोनेंट। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए।